प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। दिल की गहराई से एक बार फिर से आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पुनः फिर से प्रभु ने अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को मैं लेकर आ सकूं। मेरे प्रियो, बहुत ही सीमित समय में प्रभु के वचन को रखने का प्रयास करता हूँ। कई बार संभव नहीं होता कि जिस आयतों को, जिस अध्याय को मैं आपके समक्ष निकालने के लिए बोलता हूँ, उन अध्याय को मैं पूरा आपके सम्मुख पढ़ सकूं। लेकिन उस अध्याय को, उस मनन को करने के बाद मैं उसके सार को आपके बीच में रखता हूं, ताकि आप थोड़े से समय में परमेश्वर के वचन को सीख सकें। आइए हम वचन में चलते हैं। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, इस अध्याय को पढ़ते हैं, तो वचन कहता है कि यहेजकेल ने फिर से कुछ देखा, और वचन बताता है कि इसके बाद मैंने क्या देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है, उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। यहेजकेल एक दर्शन को देखता है और उस दर्शन में एक सिंहासन उसे दिखाई देता है, और फिर वही पुरुष जो कि अपनी कमर में दबात बांधे हुए है, परमेश्वर उससे कुछ कहता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा कि घूमने वाले पहिए के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर बिखेर दे। यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ करने की बात की जा रही है, लेकिन जो सारा वृत्तांत हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि यहोवा का जो तेज मंदिर में रहा करता था, वो तेज अब वहां से उठ जाता है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की जाति है, जो इस्राएली लोग हैं, उन्होंने परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, और उन्होंने अपने जीवन में वो घृणित कार्य किए जिसके कारण परमेश्वर का आत्मा उनसे खेदित हुआ। और तब वचन को हम पढ़ते हैं कि यहोवा का तेज भवन की ड्योरी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। यहाँ पर जो बात जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर का आत्मा जो मंदिर में रहा करता था, वो उन लोगों के कारण जिनसे परमेश्वर बहुत प्यार करता था, उनके अधर्मों के कारण, उनके उस गलत कामों के कारण और ऐसे घृणित कार्यों को जब उन्होंने किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित था, उन कार्यों को जब उन्होंने किया तो परमेश्वर उनसे खेदित हुआ, और उस खेदित होने का परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने अपने आत्मा को उनके बीच में से उठा लिया। मेरे प्रियो, ये बहुत ही भयंकर विडंबना है जब हम और आप अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं। कई बार हम इस बात को कहते हैं कि इजरायलियों ने ऐसा किया, इजरायलियों ने ऐसा किया। इजरायलियों को परमेश्वर अपनी संगति में बनाए रखता था, इजरायलियों को परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया, लेकिन इजराइल हमेशा परमेश्वर के विरोध में चलते रहे। कई बार हम इजरायलियों को दोष लगाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम कहाँ हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता, जब उन्होंने ऐसे घृणित कार्य किए तो परमेश्वर ने फिर से यहेजकेल को इस बात को बताने के लिए प्रेरित किया और उस दर्शन को दिया, और जो इस बात को बताता कि परमेश्वर का आत्मा उस मंदिर से उठ जाता है। और जब परमेश्वर का आत्मा उस मंदिर से उठता है तो आज मेरे और आपके जीवन में ये वचन, ये अध्याय मुझे क्या सिखाता है? मेरे प्रियो, अक्सर हम और आप अपने जीवन में इस बात को कहते हैं कि मेरे घर में शांति क्यों नहीं, मेरे मन में शांति क्यों नहीं, मैं ज्यादा खुश क्यों नहीं रह पाता, मैं ज्यादा दुखी क्यों रहता हूँ, अक्सर मुझे चिंताएं क्यों घेरे रहती, अक्सर मैं आने वाली चिंताओं से भयभीत क्यों होता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जाती। हमेशा आप ऐसे शब्दों को और ऐसे प्रश्नों को अपने आसपास घूमते हुए देखते होंगे। कई बार जब हम ऐसे प्रश्नों को अपने जीवन में देखते हैं तो कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहा। और जब हम ऐसे प्रश्नों को अपने जीवन में लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे घर में वो सुख, शांति और आनंद क्यों नहीं है, मुझे क्यों ऐसा नजर आता है कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, मैं बहुत तो कमाता हूँ, बहुत तो अर्जित करता हूँ, बहुत कुछ मेरे पास है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी जो होना चाहिए वो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसे समय में मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की ओर उस बात को ध्यान देना है कि कई बार जब हम और आप भी अपने जीवन में परमेश्वर को निराश करते हैं, कई बार जब हम परमेश्वर को खेदित करते हैं, आप कहेंगे कि किस बातों में हम परमेश्वर को खेदित करते हैं। आप नहीं सोच सकते हैं कि कई बार हम अपने जीवन में ऐसे जीवन को व्यतीत करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर वो परमेश्वर है, जैसा मैंने आपसे कहा, वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और वो करें जो उसको भाता है। आपको स्मरण होगा, शिमशोन को परमेश्वर ने एक आदेश दिया था, परमेश्वर ने उसको एक निर्देश दिया था, लेकिन शिमशोन ने क्या किया? शिमशोन ने अपने जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया और अपने जीवन में किस प्रकार से वो परमेश्वर के उस आत्मा को, जो आत्मा उसके संग रहता था, वो आत्मा उसके जीवन से उठ गया।
लेकिन अंततः शिमशोन ने पश्चाताप किया और उसने कहा, प्रभु सिर्फ एक बार मुझे अपने आत्मा से भर दे। और परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। फिर से परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के जीवन में आया। आगे का वृत्तांत आप जानते, लेकिन हम उस ओर नहीं जाएंगे। हम यहेजकेल की पुस्तक की ओर ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। यहां पर भी वचन इस बात को कहता कि परमेश्वर का मंदिर है जो अपने लोगों से बात करता और उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं तो वचन कहता है, यू आर द होली टेम्पल ऑफ द गॉड। तुम परमेश्वर के पवित्र मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कई बार जब हम परमेश्वर के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से भी उठ जाता है। आपको एहसास ही नहीं हो पाएगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कब परमेश्वर का आत्मा आपके पास से चला गया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, जब हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो वो आत्मा निरंतर हमारे साथ रहता है। आज की सुबह आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं? क्या आप खुश रहना चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में रहे? तो इसके लिए जरूरी है कि हम वो करें जो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर की समीपता, परमेश्वर की निकटता, परमेश्वर के वचन का मनन, परमेश्वर से बातें और अपने समय को ज्यादा से ज्यादा उसके साथ व्यतीत करें। तब परमेश्वर का आत्मा निरंतर मुझसे और आपसे बात करेगा और मेरे जीवन की उन तमाम सारी बातों में मेरी अगुवाई करेगा। लेकिन कई बार जब हम अपनी जिंदगी में इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जीवन कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया और किस समय हम किस पड़ाव पे जाके पहुंच जाते हैं, तब वक्त बहुत गुजर जाता है। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें अवसर देता है। आइए आज हम अपने जीवन को तैयार करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन से अपने आत्मा को मत उठाना। मैं भी अपने जीवन में आपके आत्मा को निरंतर अपने साथ देखना चाहता हूं। आपका पवित्र आत्मा मेरे साथ हो ताकि मैं निरंतर अपने जीवन के द्वारा आपका धन्यवाद करूं और आपकी प्रशंसा करने पाऊं। आइए अपने मनों को तैयार करें, प्रभु की आत्मा को निरंतर अपने जीवन में बना के रखें, उसे शोकित और खेदित ना करें, वो करें जो परमेश्वर को भाता है। आज के दिन की शुरुआत करें। प्रभु आज की सुबह फिर से आपको आशीष देने वाला है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है कि आप उसे लेना चाहते हैं। अपने जीवन को तैयार करें, प्रभु का धन्यवाद करें और इस आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने जीवन में आपकी आत्मा को खेदित नहीं होने दूंगा। मैं आपसे वही प्यार करूंगा और आपसे जुड़ा रहूंगा और आपसे लिपटा रहूंगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।